आज हम प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का पहला क्वेश्चन करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। मतलब आज हम लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर 5, ये एक समीकरण हो गया। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है। विलोपन विधि का मतलब होता है इसमें दो जो चर होते हैं, एक x और y, इनमें से एक बार में हम एक चर को गायब करते हैं, विलुप्त करते हैं, यानी उसे एलिमिनेट कर देते हैं। इसी को अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं और हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं। जैसे हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इनमें से किसी एक को हमें गायब करना है, या तो x को गायब करेंगे या y को। तो x या y को गायब करने के लिए क्या जरूरी है, कैसे गायब होगा, इसके लिए हम समझते हैं। सबसे पहले हमें मान लो y गायब करना है, तो y के गुणांकों को समान करना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले समीकरण में देखें y का गुणांक 1 है और दूसरे वाले में y का गुणांक 3 है, तो ऊपर और नीचे दोनों का गुणांक समान होने के लिए क्या करें, नीचे वाले के गुणांक से ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर देंगे और ऊपर वाले के गुणांक से नीचे वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। जैसे ऊपर यानी पहले समीकरण में y का गुणांक 1 था, तो समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक 3 है, तो ऊपर वाले समीकरण यानी कि समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद देखो क्या आता है, पहले गुणा करते हैं। 3 से x में गुणा करेंगे, यहाँ 3x प्लस 3 से y में गुणा करेंगे 3y, और फिर 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15। ऐसे ही 1 से इसमें 2 में गुणा करें तो 2x, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3y, और फिर यहाँ से 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर y के गुणांक बराबर हो चुके हैं, ऊपर भी 3y है, नीचे 3y। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है क्या इनके चिन्ह विपरीत हैं। अगर विपरीत है तो हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने का मतलब होता है इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही आप इन्हें हल कीजिए। हल करने का तरीका होता है समान चिन्हों को जोड़ा जाएगा, विपरीत चिन्हों को घटाया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये प्लस के 3 है, प्लस के 2 है, तो दोनों जुड़ के प्लस के 5x हो जाएंगे। ये प्लस का 3 माइनस का 3 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्लस के 15 प्लस के 4, तो जुड़ के हो गए 19। x का मान हमें चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 19 और ये बटे में चले जाएंगे 5। यहीं पर आप देखेंगे कि जो x का मान आया है निकल के, इसकी सहायता से हम y का मान निकालेंगे। और y का मान निकालने के लिए ये x का मान किसी भी एक समीकरण में लगाएंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, जिसमें चाहें आप लगा सकते हैं। तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में लगाने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें x की जगह x का मान लगा दो। x का मान है 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y का मान निकालेंगे हम लोग, ये 19/5 दाईं तरफ चला जाएगा, तो 5 माइनस, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 19/5। अब इस 5 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 कर लो। y बराबर इस 5 से ऊपर गुणा करो, 5 25, माइनस 1 से 19 में गुणा करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 एकम 19 और 5 एकम 5। ये प्लस का 25, ये माइनस का 19 है तो घटा देंगे। प्लस के बड़े हैं यानी 25, 25 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6/5। चिन्ह प्लस का, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस वाली संख्या है वो बड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं कि y का मान निकल के आ गया 6/5। यहाँ पर आपने देखा कि y का जो मान आया वो 6/5 है और x का मान जो आया निकल के वो 19/5 है। तो इस तरह से हम विलोपन विधि की सहायता से
दिए गए रैखिक युग्म समीकरण को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। इसको भी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में हमने y को बराबर किया था, इसमें हम आपको x का गुणांक को बराबर करके हल करके दिखाएंगे, जिसको हमें गायब करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने y को गायब किया था, x का मान निकाला था शुरुआत में। अब इसमें हम x को गायब करेंगे और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें यहाँ से x गायब करना है। तो जब x गायब करना है तो x के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 है और समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 3 है। तो 3 से नीचे वाले समीकरण में गुणा कर देंगे और इस 2 से ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं, 2 3 6x प्लस 2 चौक 8y और यहाँ से हो जाएगा 2 ढाई 20। ऐसे 3 से इधर हो जाएगा 3 दूनी 6x और यहाँ भी 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। आप देख रहे हैं कि x के गुणांक बराबर हो चुके हैं। हमने बताया था कि सबसे पहला काम होता है जिस चर को गायब करना है उसके गुणांक बराबर करना, फिर उसके उपरांत ये देखना क्या उनके चिन्ह समान हैं या विपरीत हैं। अगर विपरीत होते तो डायरेक्ट लिख देते जोड़ने पर, और जैसे चिन्ह हैं उन्हीं चिन्हों को लेकर हल करते हैं। अगर उनके चिन्ह समान हैं, जैसे यहाँ ये भी प्लस का 6x है, ये भी प्लस का 6x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। और घटाने पर लिखने के बाद ये क्या करेंगे कि नीचे वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये प्लस ये माइनस दोनों विपरीत हैं, कट जाएंगे। ये प्लस का 8y, ये प्लस का 6y दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद हो जाएंगे 14y। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस के 20 है, माइनस के 6 हैं, विपरीत चिन्ह हो गए तो इन्हें घटाना पड़ेगा, बड़े में से छोटा। 20 में से 6 घटाएंगे तो आएगा यहाँ 14। चिन्ह कौन सा लगेगा, ज़्यादा वाले का। ज़्यादा वाला कौन है, 20, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस के 14 आएंगे। अब y बराबर हम लोग निकालेंगे तो 14 बटे में 14 आ जाएंगे। ये वाले 14 से काट दो, 14 एकम 14, ये कट जाएगा और y का मान जो निकल के आएगा वो 1 हो गया। यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया। यहाँ हमने ये सीखने की कोशिश की कि अगर किसी चर के गुणांक हमने बराबर किए और बराबर होने के उपरांत ऐसी स्थिति आती है कि अगर उनके चिन्ह समान हैं तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर घटाने पर लिख देते हैं और नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, फिर उसके उपरांत उसे हल करते हैं। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे जिससे दूसरे चर यानी कि x का मान निकाला जा सकता है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें हम y की जगह y का मान लगाएंगे। 3x प्लस 4 गुणा y की जगह 1, क्योंकि y का मान 1 है, यहाँ पर बराबर 10। 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। 3x बराबर 10, ये प्लस का 4 दाईं तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। x का मान हमको चाहिए तो 6 के बटे में 3 आ जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आया वो 2। तो आपने देखा कि इस रैखिक समीकरण युग्म को जब हमने हल किया तो x का मान 2 आया और यहाँ पर y का मान 1 आया। तो इस सवाल का ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 3x माइनस 5y बराबर 4 है। दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। इस समीकरण को थोड़ा हम सही करने की कोशिश करते हैं। सारे चर बाईं तरफ और अचर पद को दाईं तरफ रखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर दाईं तरफ 2y प्लस 7 है तो 2y एक चर वाला पद हो गया और 7 अचर, तो 2y को बाईं तरफ ले जाएंगे तो 9x, ये 2y प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 7। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। अब इनको भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहला समीकरण क्या है हमारा, 3x माइनस 5y बराबर 4।
और दूसरा समीकरण हमारा है 9x माइनस 2y बराबर 7 है। अब इन दोनों को हमें हल करना है, तो हम यहाँ पर y के गुणांकों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले समीकरण में y का मान है 2 और ऊपर वाले समीकरण में y का जो गुणांक है वो 5 है और नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर इनको बदल के गुणा कर देंगे, मतलब 2 से ऊपर वाले में, 5 से नीचे वाले में, जिससे कि इनके गुणांक बराबर हो जाएं। तो 2 से हमने गुणा किए, यहाँ 2 3 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर हो गया 2 चौक 8। ऐसे ही 5 से गुणा करेंगे, 5 नेम 45x और माइनस के 5 दूनी 10y बराबर 5 सत्ते 35। आपने क्या किया, यहाँ पर y के गुणांक को बराबर किया है, गुणांक बराबर हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर भी 10y, यहाँ पर भी 10y। इसके उपरांत हमें ये देखना है कि इनके चिन्ह कैसे हैं, क्या समान चिन्ह हैं, क्या विपरीत चिन्ह हैं। तो देखने से पता लगा दोनों माइनस के हैं, यानी समान चिन्ह हैं, इसलिए इनको लिखना पड़ेगा घटाने पर। और घटाने पर लिखने के बाद हम लोग नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, उल्टे कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, प्लस को बना दिया माइनस, यहाँ माइनस था माइनस को बना दिया प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था तो इसको बना दिया हमने प्लस वाले को माइनस। अब इसके बाद हल करने का तरीका वही है, विपरीत चिन्हों को घटाया जाएगा, समान चिन्हों को जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ प्लस के 6x हैं, यहाँ माइनस के 45 है, तो इन्हें घटाएंगे, बड़े में से छोटा 45 में से 6 घटा दो तो बचेगा 39x। चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, बड़ा वाला है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया। ये एक माइनस एक प्लस ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ पर देखो प्लस का 8 माइनस का 35, तो यहाँ पर भी घटाएंगे आप, बड़े में से छोटा, तो 35 में से आप 8 घटा दीजिए। 35 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 27 बचेगा। चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, बड़ा वाला है माइनस का, तो यहाँ माइनस के 27 आएंगे। x बराबर हम लोग निकालेंगे तो माइनस 27 बटे में आ जाएगा माइनस का 39। देखो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर 27 है नीचे 39 है, तो कोई ऐसी संख्या देखो जिससे अगर दोनों संख्याएं कटती हैं तो काट देना चाहिए। तो पता लगेगा 3 से कट सकते हैं, जैसे 27 कटेगा 3 नेम 27 और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि x का मान आ चुका है 9/13। इस x के मान की सहायता से हमें y का मान निकालना है। x बराबर हमारा आ गया 9/13। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में। अब जिसकी सहायता से y का मान निकाला जा सकता है, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, मैंने बताया किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, चाहे समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें x की जगह x का मान लगा देंगे, तो x की जगह है 9/13, तो यहाँ 9/13 आ जाएगा, माइनस 2y बराबर 7। आप देखेंगे इनकी गुणा हो जाएगी, 9 नेम 81, 81/13 माइनस का 2y बराबर 7। ये जो 81/13 है इसको दाईं तरफ ले जाइए आप। यहाँ पर देखेंगे आप माइनस का 2y बराबर 7 माइनस 81/13 हो जाएंगे। अब आप देखेंगे इसके बटे में 1 कर लेते हैं हम, माइनस के 2y बराबर 13 सत्ते 91, माइनस 1 से 81 में गुणा करेंगे तो 81 और बटे में 13 एकम 13 बराबर किसके आएगा। देखो 91 में से 81 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, 10/13। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस 2y बराबर निकल के आया है 10/13। हमको चाहिए y का मान, तो y बराबर 10 बटे में माइनस 2 गुणा 13, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि जो y है उसका मान आ जाएगा माइनस 5/13। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में x का मान 9/13 और y का मान माइनस 5/13 आया। इस तरह से हम विलोपन विधि की सहायता से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये चौथा क्वेश्चन है,
x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, ये पहला समीकरण हो गया। x माइनस बाई बटे 3 बराबर 3, ये दूसरा समीकरण है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके बटे खत्म करेंगे। जैसे पहला समीकरण है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 है, तो इसको किस तरह से करेंगे, 3 से हम x में गुणा कर देते हैं, 3x प्लस 2 से इधर 2 दूनी 4y, और यहाँ बटे में इन दोनों की गुणा 2 तियां 6 बराबर -1। अब इस 6 से दाईं तरफ -1 में गुणा कर देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 6 कम 6 माइनस का 6, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इस वाले समीकरण में हम देखेंगे कैसे बटे को खत्म करें। केवल एक जगह है तो बाई को छोड़ के बकाया सारी जगह बटे की संख्या से गुणा कर दो। जैसे 3 से इधर गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 3 से इधर गुणा करेंगे 3 तियां 9। तो ये समीकरण नंबर 2 का दूसरा रूप हो गया। अब इन्हें हम विलोपन विधि से हल करने के लिए एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3x माइनस बाई बराबर 9। एक चीज यहाँ पर बड़ी अच्छी है कि हमें गुणांक बराबर नहीं करने पड़ेंगे, x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं। जैसे यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, तो फिर अब सिर्फ चिन्हों को देखना है कि चिन्ह इनके कैसे हैं। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल दिए जाते हैं नीचे वाले समीकरण के। ये प्लस है तो ये कर दो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस है तो माइनस का। ये दोनों प्लस माइनस और बराबर है इसलिए कट जाएंगे। प्लस का 4y प्लस का बाई दोनों जोड़ के हो गए 5y। माइनस का 6 माइनस का 9 दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्हों को जोड़ा जाता है, 9 6 15, चिन्ह वही लगेगा जो दोनों पे है तो माइनस का आ जाएगा। बाई का मान हमको चाहिए तो -15 को हम भाग देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 तियां 15, यानी कि बाई का मान निकल के आ गया -3। अब बाई का मान हमको मिल चुका है, इस बाई के मान की सहायता से हम x का मान निकालेंगे। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कौन सी आई थी निकल के, 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, इसमें x की बाई का मान लगा देंगे हम। तो यहाँ से 3x प्लस 4 गुणा बाई की जगह बाई का मान यानी -3 बराबर -6। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3x, ये प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस माइनस की गुणा हमेशा माइनस आती है, 4 तियां 12 बराबर -6। 3x बराबर ये माइनस का 6 है, प्लस का 12 माइनस का 12 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3x बराबर -6 प्लस का 12 है, यानी बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा, 12 में 6 गया 6 बचा और बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। x बराबर आप देखेंगे कि 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान आ गया आपका 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि x का मान 2 और y का मान -3 है। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये जो x और y के मान निकल के आए हैं आप समीकरण में लगाइए और देखिए क्या ये उसको संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण के लिए थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमको पहला समीकरण दिया गया था x बटा 2, तो यहाँ पर x की जगह हम 2 लगा देंगे तो यहाँ देखो 2 बटा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 बाई की जगह आप देखेंगे बाई का मान -3 है तो यहाँ -3 बटे में कितना है 3। हल करते हैं जरा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 एकम 3 कैंसिल आउट, यहाँ प्लस का 1 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस -2। परिणाम एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाना पड़ेगा, बड़े में छोटा 2 में से 1 गया तो माइनस का है। क्या दाईं तरफ -1 है तो -1 है। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर -3 ने इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण में भी लगाएं तो आप देखेंगे कि उसको भी ये संतुष्ट करेगा। अगर दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं तो हमारे आंसर सही हैं। इस तरह से हमने देखा कि विलोपन विधि से किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। आशा करता हूं आप सभी को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।